आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट ऊपर एक सुनसान पहाड़ी पर इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है ये मैहर। क्या इस जगह का नाम मैहर इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ मैया का हार गिरा था, या फिर इसका कोई और चमत्कारी कारण है जो हमसे छिपाया गया है? क्या सच में ये मंदिर 1000 साल पुराना है? क्या सच में यहाँ अल्लाह उदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात इससे भी ज्यादा गहरी है जो हमसे छिपाई जाती है? इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग आते हैं। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की संख्या लाखों पार कर जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? YouTube पर आपको इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां मिल जाएंगी जिनमें पौराणिक कथाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। कुछ वीडियोस में इसे पांडवों द्वारा अज्ञातवास में बनाया गया बताया जाता है, तो कुछ में इसे 8वीं शताब्दी के दौरान आदि शंकराचार्य जी द्वारा बनाया गया बताया जाता है। भविष्य पुराण, अल्लाह खंड, पृथ्वीराज रासो और कई धर्म किताबों में इस मंदिर से जुड़ी कई कथाएं हैं। वक्त के साथ किसी प्रसिद्ध स्थल से कई काल्पनिक घटनाएं भी जुड़ जाती हैं। ऐसे में इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रियल फैक्ट्स पर ही बात करूंगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा अल्लाह उदल का इतिहास। 800 साल पहले मतलब 12वीं शताब्दी के दौरान महोबा के आखिरी चंदेल राजा थे परमानी देव, जिनकी पत्नी का नाम था रानी मल्हाना। कहानी उस दिन की है जब राजा परमानी देव जंगल से लौट रहे थे तो उन्होंने त्रिकूट पहाड़ी पर 2 पहलवानों को मल्लयुद्ध करते हुए देखा, जो उन्हें बहुत पसंद आया। परमानी देव और परमाल दोनों पहलवानों को अपने साथ महोबा ले आए थे। एक का नाम था जसराज तो दूसरे का बच्छराज। दोनों बनापर कबीले से आते थे। कुछ लोग इन्हें আহিर जाति का मानते थे तो कुछ इन्हें क्षत्रिय बताते हैं। जसराज राजा के मनाने पर महोबा तो आ गया था, मगर जंगल में उसकी पत्नी देवकी उर्फ देवला और बेटे अल्लाह उदल उसका इंतजार अभी भी कर रहे थे। मगर राजा परमाल ने जंगल से आते वक्त देवकी को अपने गले का हार दिया था, साथ में इतनी सोने की मोहर जिससे उसके बेटे अल्लाह और उदल का लालन पालन आसानी से हो सके। जसराज और बच्छराज ने महोबा के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। तभी माधोगढ़ के राजा करिया राय ने महोबा पर आक्रमण किया। जसराज और बच्छराज ने बहुत ही अच्छा युद्ध कौशल दिखाते हुए काफी देर तक महोबा को बचाया, मगर अंत में इन दोनों को करिया ने बंदी बना लिया। करिया राय ने जसराज और बच्छराज को घसीटते हुए बनाफर कबीले तक लाया। फिर पत्नी देवला और बच्चे अल्लाह उदल के सामने जसराज और बच्छराज का सिर काट दिया। साथ ही करिया ने ऐलान करवाया कि जो भी राजा परमाल का साथ देगा उसका यही हाल होगा। साथ ही राजा परमाल द्वारा दिए गए हार को उसने देवला के गले से ऐसे छीना कि उसकी नस कट गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। जाते जाते करिया ने कबीले को लूट लिया और बस्ती जला दी। तब अल्लाह ने प्रण लिया कि जब तक वो करिया राय से अपनी माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अल्लाह एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर रहने लगा ताकि वो अपने कबीले पर होने वाले हमलों को बचा सके। वक्त बीतता जा रहा था। अल्लाह बेचैन हो रहा था कि आखिर अपने माँ बाप का बदला कैसे ले। तभी एक रात सपने में उसकी माँ देवला उसे दिखाई दी। देवला ने सपने में करिया राय के गले से लटक रहे अपने हार को छीनकर उसका गला काट दिया था, साथ ही पहाड़ी में समा गई। अल्लाह ने अपनी माँ का दिव्य स्वरूप पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, साथ ही रोज उनकी पूजा करने लगा। अल्लाह ने सपने को ही माँ का आदेश मान लिया था, जिसके लिए अल्लाह ने अपनी गुप्त सेना बनाना शुरू कर दिया। जिसके लिए अल्लाह ने एक गुप्त मल्लयुद्ध स्थान बना लिया था त्रिकूट पहाड़ी पर प्रैक्टिस के लिए। दूसरी तरफ सेनापतियों के पकड़े जाने के बाद परमाल की सेना लगभग बेकार हो गई थी। जैसे ही परमाल को अल्लाह की गुप्त सेना का पता लगा, वो त्रिकूट पहुंचे और उन्हें अपने साथ महोबा ले आए। रानी मल्हाना ने दोनों को अपने बेटों की तरह पाला। वक्त बीता, अल्लाह सेनापति बना और उसने करिया राय की गर्दन काट अपनी माँ की मूर्ति के पैरों पर स्थापित कर दिया। इस मूर्ति को तब से शारदा माँ का नाम दिया गया, जो ज्ञान की देवी है, जिन्होंने अल्लाह को ज्ञान दिया था। साथ ही अल्लाह ने करिया से अपनी माँ का हार वापस लेकर इस पहाड़ी पर स्थित शारदा माँ को चढ़ाया था। इसीलिए इस जगह को फिर मैहर कहकर बुलाया जाने लगा। अपनी जिंदगी के आखिरी 12 साल अल्लाह ने यहीं अपनी माँ के दिव्य दर्शन दोबारा पाने की आस में बिताया था। अल्लाह की मौत खुद में ही रहस्य है। हालांकि मौत का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है। कुछ ने कहा है कि उन्होंने समाधि ले ली, तो कुछ ने कहा कि मैया उन्हें अपने साथ ले गई। तो वहीं अब जो कथा प्रचलित है वो ये है कि अल्लाह आज भी जीवित है और यहाँ हर रोज फूल चढ़ाने आते हैं। अल्लाह के भाई उदल की मौत भी एक रहस्य है। इसका उत्तर गुरु गोरखनाथ की कथा में है। बताया जाता है कि करिया राय के अंत के बाद माता मैहर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। ऐसे में एक दिन गुरु गोरखनाथ वहां आ पहुंचे। अल्लाह का बदला पूरा हो चुका था। ऐसे में वो उदल की परवरिश करने में लग गया था। अल्लाह को अब युद्ध में ज्यादा रुचि नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो डरने लगा था, मगर उसे अपने छोटे भाई उदल से बहुत प्रेम था। तब गुरु गोरखनाथ ने अल्लाह से कहा कि तुम एक योद्धा हो। योद्धा का कर्म ये होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए जीते हैं और मातृभूमि के लिए मर जाते हैं। गोरखनाथ ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम कभी युद्ध नहीं हारोगे। हर युद्ध से पहले तुम अपने माता के मंदिर पूजा करके निकलोगे।
इसके बाद आल्हा खंड के अनुसार दोनों भाइयों ने 52 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से 51वें में उसकी जीत हुई थी। इसके बाद आती है उदल की मौत की कहानी। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड की धरती पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए महोबा पर आक्रमण करने की ठानी थी। राजा परमाल ने युद्ध की जिम्मेदारी आल्हा उदल को दे दी। तब आल्हा ने उदल को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया। साथ ही मैहर के दर्शन के लिए वो अकेले ही आ गए। लोग कहते हैं कि शायद यही वो वजह थी जिसके चलते पृथ्वीराज से युद्ध करते वक्त उदल की मौत हो गई। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज से युद्ध करके उन्हें खूब रुलाया था। मगर तभी एक रात शिविर में गुरु गोरखनाथ फिर से आल्हा से मिलने आए। बताया जाता है कि यहीं पर गोरखनाथ ने आल्हा से पृथ्वीराज की जिंदगी बख्शने की भीख मांगी थी। गोरखनाथ ने आल्हा से प्रतिज्ञा ली कि भले तुम युद्ध जीत जाना मगर पृथ्वीराज का वध नहीं करोगे। जिसके बाद आल्हा गुरु की प्रतिज्ञा से टूट गया, क्योंकि वो अब अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले सकता था। इसीलिए उसने युद्ध ही नहीं सारे संसारिक सुख छोड़ दिए और मैया के पहाड़ों पर एकांकी जीवन जीने लगे अंतिम समय तक। जिसके बाद आती है राजा दुर्जन सिंह और गडेरिया की कथा। आल्हा उदल के जाने के बाद मां शारदा का मंदिर वीरान हो गया था। आज से करीब 200 साल पहले जब दुर्जन सिंह मैहर पर राज कर रहे थे, तब एक दिन अचानक से गडरिया उनकी सभा में आ गया। उसने बताया कि पहाड़ी पर मां शारदा की मूर्ति है जिसके गले में महंगा हार है। तब वहां सभा में एक इतिहासकार भी बैठा था जिसने अंदाजा लगा लिया कि ये वो ही मूर्ति है जिसे आल्हा उदल ने स्थापित किया था। उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसके आसपास 800 साल पुरानी स्वर्ण मुद्राएं और गहने की भेंट वहां पड़ी हुई देखी। मैहर को आर्थिक रूप से पहलवान बनाने के लिए उन्होंने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया, जिसकी वजह से आज मैहर वक्त के साथ विकसित हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और धार्मिक जानकारी, पौराणिक तथा फैक्ट्स बेसिस पर जानने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जय मैहर देवी की।